साल 2023 गूगल मैप्स ने 11 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया। इनफैक्ट गूगल मैप्स की वैल्यू आज 62 बिलियन डॉलर्स यानी 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों अगर देखा जाए तो गूगल मैप्स की वैल्यू आज इतनी ज्यादा है कि ये दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल 300 कंपनीज में से एक है। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिस कीमत पर गूगल ने इस कंपनी को खरीदा था, आज गूगल मैप्स उतना पैसा हर हफ्ते कमा रहा है। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में भी आया एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप सभी के मन में भी कभी ना कभी तो आया होगा कि ये ऐप पैसा कैसे कमाता है। ना ही इसमें कोई सब्सक्रिप्शन है, ना ही इसमें एड्स आते हैं, तो आखिर गूगल मैप्स पैसा कैसे कमाता है? आखिर क्या है गूगल मैप्स की सच्चाई, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2003 लार्स और जेंस नाम के दो भाइयों ने सिडनी ऑस्ट्रेलिया में वेयर टू टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी की शुरुआत करी। इनका आइडिया था एक ऐसा डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना जिसमें लोग मैप्स को देख सकें। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें रियलाइज होता है कि ऐसा डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना कोई आसान काम नहीं है, और तो और उसे यूजर्स तक पहुंचाना और यूजर्स को उसको यूज करवाना अपने आप में ही एक चैलेंज है। रिसोर्सेज और फंड्स की कमी के चलते वेयर टू टेक्नोलॉजीज को 2004 में 50 मिलियन डॉलर्स में गूगल को बेच दिया जाता है। दोस्तों 50 मिलियन डॉलर्स यानी 417 करोड़ रुपए। गूगल ने 2004 में दो और मैप डेवलपमेंट कंपनीज को अक्वायर किया था। एक थी कीहोल और दूसरी थी जिपडैश। एक और जहां वेयर टू टेक्नोलॉजी का फोकस था रोड्स और गलियों की मैपिंग पर, वहीं दूसरी ओर कीहोल का फोकस था बड़े बड़े रीजन्स को मैप करने पर। दोस्तों गूगल ने कीहोल को मात्र 3.5 मिलियन डॉलर्स की सस्ती कीमत पर अक्वायर कर लिया था। लेकिन इन सभी डील्स में गूगल के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद डील साबित हुई जिपडैश, जो कि गूगल की हिस्ट्री में मोस्ट प्रॉफिटेबल डील्स में से एक है। दोस्तों जिपडैश एक ऐसा एप्लीकेशन था जो लोगों के फोन से लोकेशन डेटा कलेक्ट करके रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स देता था। किसने सोचा था कि रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स वाला ऐप आज एक इतना बड़ा और पॉपुलर फीचर बन जाएगा। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि गूगल इतनी सारी मैप डेवलपमेंट कंपनीज को आखिर क्यों अक्वायर कर रहा था। ये सवाल मेरे मन में भी था और इसका जवाब मैंने आप सबके लिए खोजा है। आइए आपको बताता हूँ। दोस्तों ये बात उन दिनों की है जब याहू मैप्स और मैपक्वेस्ट जैसी कंपनियां मैप इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे थे। गूगल का इरादा था कि इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट करना और इसमें अपनी जगह बनाना। वेयर टू टेक, कीहोल और जिपडैश, इन तीनों को इंटीग्रेट करके गूगल ने 8 फेब 2005 को गूगल मैप्स लॉन्च किया। लेकिन दोस्तों 2005 में ऐसा नहीं था कि गूगल ने एक ऐप लॉन्च किया और उस ऐप को एक ही दिन में लाखों से करोड़ों डाउनलोड्स मिल जाए। वो दौर कुछ और था। ऐसा आज जरूर हो सकता है कि गूगल ने एक ऐप रिलीज किया और उसको एक ही दिन में लाखों डाउनलोड्स मिल जाए, पर उस वक्त बात कुछ और थी। उस वक्त गूगल की पोजीशन मार्केट में इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी की आज है। जब गूगल मैप्स लॉन्च हुआ उस वक्त से ही ये एप्लीकेशन याहू मैप्स और मैपक्वेस्ट से 1000 गुना बेहतर था। लेकिन फिर भी इस ऐप को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन गूगल इस ऐप को लगातार इंप्रूव करता रहा, इसमें न्यू फीचर्स ऐड ऑन करता रहा और देखते ही देखते ये ऐप इतना बेहतरीन हो चुका था कि मैप यूज करने वाला हर इंसान गूगल मैप्स पर स्विच करने लगा। दोस्तों गूगल मैप्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है सैटेलाइट व्यू। इसी फीचर की वजह से लोगों ने गूगल मैप्स पर स्विच करना शुरू किया। और दोस्तों ये वही फीचर है जिससे हम अपने और अपने दोस्तों के घरों को ऊपर से देखा करते थे, सैटेलाइट व्यू से। गूगल मैप्स का एक और इंटरेस्टिंग फीचर है स्ट्रीट व्यू। 25 मई 2007 इस दिन गूगल ने स्ट्रीट व्यू फीचर लॉन्च किया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्ट्रीट व्यू एक इतना अच्छा फीचर है जिसकी मदद से आप दुनिया की कई जगहों का 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं। स्ट्रीट व्यू फीचर के लिए गूगल ने दुनिया की हर पॉसिबल रोड पर स्ट्रीट व्यू कार्स भेजी थी ताकि वहां का फुटेज कैप्चर कर सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके लिए कार्स में एक 140 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया जाता है, साथ ही सात 360 डिग्री कैमरास भी उस कार में लगाए जाते हैं। सैटेलाइट व्यू और स्ट्रीट व्यू जैसे फीचर्स ने गूगल मैप्स को लोगों के बीच काफी पॉपुलर बना दिया। गूगल मैप्स ने असली रफ्तार पकड़ी सितंबर 2008 के बाद, जब गूगल ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड लॉन्च किया और सारे एंड्रॉइड डिवाइसेस में गूगल मैप्स प्री लोडेड आने लगा। आज दुनिया भर में 360 करोड़ एंड्रॉइड यूजर्स हैं और 100 करोड़ लोग हर महीने गूगल मैप्स यूज करते हैं। है ना दोस्तों, ये एक फैसिनेटिंग बात। लेकिन इतना कमाल का ऐप बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। आप ही सोचिए कि एक फीचर सैटेलाइट व्यू के लिए ही
कितने सारे प्लेन से डेटा रिकॉर्ड करवाया गया होगा और कितनी सारी सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट किया गया होगा। और जहां तक बात है स्ट्रीट व्यू फीचर की, ना जाने दुनिया भर की कितनी सारी सड़कों पर स्ट्रीट व्यू कार्स को दौड़ाया गया होगा, उसके इक्विपमेंट का कॉस्ट, कार्स का कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स का कॉस्ट, डेटा कलेक्शन का कॉस्ट और ना जाने कितना सारा पैसा और टाइम इन्वेस्ट किया होगा गूगल ने इन फीचर्स को डेवलप करने में। डेटा कलेक्ट करने के बाद स्टोरेज डिवाइसेस लगते हैं उस डेटा को स्टोर करने के लिए, सर्वर्स मेंटेन करने पड़ते हैं ताकि 100 करोड़ एक्टिव यूजर्स को एक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस मिल पाए। आखिर इतना सारा इन्वेस्टमेंट गूगल ने किया तो, बट स्टिल मेरे मन में एक ही सवाल आता है और वापस आते हैं उस सवाल पे कि आखिर गूगल मैप्स फ्री कैसे है? कैसे हम ये एक सीमलेस एक्सपीरियंस लेते हैं बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी एड्स के, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के? आइए जानते हैं इसका जवाब। तो दोस्तों, गूगल मैप्स दो तरीके से पैसे कमाता है। पहला तरीका है एड्स और दूसरा तरीका है एपीआई। अब बात वापस वहीं आ जाती है कि आखिर ये एड्स हमने आज तक देखे क्यों नहीं? हम इतना गूगल मैप्स यूज कर चुके हैं, आज तक कभी एक भी ऐड नहीं देखा। आप सोचिए कि आप किसी डायरेक्शन को लेके कंफ्यूज्ड हैं और एकदम से ऐड आ जाता है तो वो बात कितनी अनोइंग हो जाएगी। लेकिन स्टिल गूगल मैप्स ऐड से पैसा कमाता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी आप गूगल पर कोई जगह सर्च करते हैं तो उस जगह के साथ गूगल कुछ सजेशंस भी देता है। अब उन सजेशंस में कुछ प्रीमियम लिस्टिंग भी होती हैं जो कि आपको पहले दिखाई देते हैं। उन प्रीमियम लिस्टिंग का मोटिव होता है कि ब्रांड की अवेयरनेस और प्रेजेंस को बढ़ाना, और इस फीचर के लिए गूगल कुछ फी चार्ज करता है। हालांकि मैप्स के केस में बिजनेस लिस्टिंग से होने वाला ये रेवेन्यू काफी कम होता है, बट स्टिल गूगल अर्न्स। गूगल मैप्स की असली कमाई होती है, जो कि काफी तगड़ी कमाई होती है, एपीआई से। अब एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। पर भाई ये तो फुल फॉर्म हो गया, एपीआई होता क्या है? गाइस, एपीआई क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल से। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा आजकल ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिन्हें मैप्स की ज़रूरत रहती है। फॉर एग्जाम्पल ओला, ऊबर, जोमैटो, स्विगी, इवन लॉजिस्टिक ऐप्स लाइक डिलीवरी, फेडेक्स, ब्लू डार्ट। अब ये सारे ऐप्स अपना खुद का मैप डेवलप नहीं कर सकते। अगर ये खुद के मैप्स डेवलप करने लग गए तो इनका कोर बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए ये हेल्प लेते हैं गूगल मैप्स की। ये सारे ऐप्स जिन्हें मैप्स की ज़रूरत रहती है, ये गूगल मैप्स एपीआई का यूज़ करते हैं और इसके लिए गूगल मैप्स इनसे पैसे चार्ज करता है। आप कोई भी लॉजिस्टिक ऐप देख लीजिए, मैप्स की ज़रूरत है। आप कोई भी कैब सर्विस ऐप देख लीजिए, मैप्स के बिना पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट व्हाट्सएप, जिसमें आपने कभी ना कभी किसी न किसी को लाइव लोकेशन भेजी होगी या मंगाई होगी, वो भी गूगल मैप्स के थ्रू होता है। और इस फीचर की वजह से व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा गूगल को अच्छे खासे पैसे देती है। सिमिलरली हर वो एक कंपनी जो गूगल मैप्स एपीआई यूज कर रही है, गूगल मैप्स को अच्छे खासे पैसे देती है। एंड आई थिंक दैट इज फेयर इनफ, क्योंकि गूगल मैप्स को बनाने में कितना सारा पैसा और टाइम इन्वेस्ट किया गया और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। दुनिया में करीबन 17 लाख से भी ज्यादा कंपनियां गूगल मैप्स एपीआई का इस्तेमाल कर रही हैं। और अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया में 1.5 लाख से भी ज्यादा कंपनियां गूगल मैप्स एपीआई का इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये था दोस्तों उस सवाल का जवाब जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के पहले मैंने एक काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया था एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट नाउ आई विल बी फ्रीक्वेंट विथ माई वीडियोज़, आई होप सो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ भी इस वीडियो को शेयर करके बताइए कि गूगल मैप इज़ नॉट अ फ्री ऐप, इट इज़ फॉर अस बट इट चार्जेस मनी, इट मेक्स मनी, अ लॉट ऑफ मनी। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड इफ़ यू हैव एनी मोर सजेशन कि मुझे और किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।